देखो इसमें है आपके पास कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता क्या है पहले। हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था कैवेंडिश ने। तो इसने इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जो वर्ड था ये दो वर्ड से मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड जन। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, यानी वाटर को प्रोड्यूस करने वाला। तो जब वाटर बनाया गया था तो हाइड्रोजन से बना था वो, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और जन मीन्स होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, जो वाटर को प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जब भी आप वाटर बनाओगे तो H2 + O2 करते हैं हम लोग और H2O बन जाता है। ठीक है, तो जो H2O बनता है वो हाइड्रोजन की हेल्प से बनता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया उन्होंने हाइड्रोजन। तो समझ में आया आपको ये। यस सर। तो अब इसमें जो पहला टॉपिक आपके पास है वो है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब जैसे कि आ, इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है, अभी फर्स्ट पोजीशन में रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टी किसके साथ मिलती है, 17 ग्रुप के साथ मिलती है। और इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है वो नाइदर फर्स्ट ग्रुप नॉर 17 ग्रुप, ना तो फर्स्ट के साथ मैच करेगी ना ही 17 के साथ मैच करती है। तो अब इसके साथ दिक्कत यह है कि इसे रखना कहाँ पे है। ठीक है, ना तो फर्स्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है ना 17 के साथ, और कुछ प्रॉपर्टीज की फर्स्ट के साथ मैच करती है, कुछ 17 ग्रुप के साथ मैच करती है, और कुछ किसी के साथ भी मैच नहीं करते। तो ये अभी तक भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है कि इसको कहाँ पे रखा जाए, इसके लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है। लेकिन अभी इसको फर्स्ट ग्रुप में टॉप में रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है। क्लियर हुआ। यस सर। तो देखो इसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है जो एल्कली के साथ मैच करेगी। प्रॉपर्टी रिजम्बेलेंस विद एल्कली मेटल। पहला है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर। तो जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या बन जाता है H+, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही जो एल्कली मेटल होते हैं जैसे लिथियम होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और फुली फिल्ड बन जाता है। ऐसे सोडियम होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Na+ चार्ज बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करता है हाइड्रोजन, किसकी तरह, एल्कली की तरह भी। जैसे एल्कली इलेक्ट्रॉन को लूज करके तुरंत प्लस चार्ज कैरी करता है, वैसे ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये पहला करैक्टर है दोनों का जो सेम है। ठीक, यस सर। दूसरा दूसरा इसमें आता है वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें पता है 1 होती है, और जो एल्कली मेटल होते हैं Li Na की, इन सब की भी वैलेंसी 1 होती है। तो सबकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है। तो जैसे एल्कली मेटल होता है वैसे ये भी होता है। तीसरा है इसमें कि अ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी इसमें 1 होते हैं। हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और जो लिथियम होता है इसमें भी 1, सोडियम होता है इसमें भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और पोटेशियम होता है इसमें भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें सब में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको इस ग्रुप में रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जब भी हम इसे क्या करेंगे, इसके कंपाउंड को
हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जैसे HCl है और NaCl है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे, तो क्या होगा, ये आयंस में टूटेगा H+ में और Cl- में, ये टूटेगा Na+ में और Cl- में। जो प्लस वाला है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव कौन है, कैथोड, ये कैथोड की तरफ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव कौन पॉजिटिव है, एनोड की तरफ। ठीक है। तो जैसे दूसरे अल्कली मेटल होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं, तो ये भी क्या होगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, ये भी कैथोड की तरफ मूव करेगा, और अल्कीली मेटल की तरह है, तो ये भी डिस्चार्ज होगा कैथोड में, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट होगी, ठीक है। यस सर। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ, ठीक। ये हेलोजन के साथ यस सर। कंबाइंड होकर क्या करेगा, ये हेलोजन के साथ कंबाइंड हो जाता है, हेलोजन के साथ कंबाइंड होके क्या बनाएगा, कंपाउंड बना देगा, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये बन जाता है HCl। ऐसे ही सोडियम भी हेलोजन के साथ कंबाइंड होके क्या बना देगा, सोल्ट बना देगा NaCl। तो ये भी कंपाउंड बना सकता है, ये भी बना सकता है। तो हेलोजन के साथ कंबाइंड होके ये आराम से क्या करेगा, HCl बनाएगा, तो ये भी NaCl बना देगा। तो इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी, जैसे लिथियम है, ये भी हेलोजन के साथ कंबाइंड होके LiCl बना देगा, ठीक है। तो ये है कंबाइंड विद हेलोजन। जैसे सोडियम या लिथियम या ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो हेलोजन के साथ मिलके हैलाइड बना देते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन भी हेलोजन के साथ मिलके क्या करेगा, हैलाइड बना देगा, सेम है, ठीक। यस सर। अब ऐसी नेक्स्ट है कि जैसे रिएक्शन विद रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन तो ही है ही, ऑक्सीजन। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होके क्या बना देते हैं, वाटर बना देता है ना, ऑक्साइड बन जाता है हाइड्रोजन का। ऐसे ही सोडियम वाटर के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। लिथियम भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके लिथियम ऑक्साइड बना देगा। तो ये कहता है कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक। यस सर। तो यहाँ तक है जो आपका इसमें ये करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, हेलोजन की। इसके बाद आता है आपके पास ऐसी नाइट्रोजन है। अब दूसरा है ग्रुप 17 के साथ, ग्रुप 17 में क्या होगा, ग्रुप 17 में क्या होगा देखो, पहला उसको एक इलेक्ट्रॉन वो लेस है, किससे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेस है, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेस है, जैसे हाइड्रोजन इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, ठीक है। तो गेन 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cl- हो जाएगा, तो इसका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ऐसी इसका भी है, ठीक है। तो इसमें ये सिमिलरिटी है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन कम है अपने डुप्लेट कंप्लीट होने से, ठीक है, और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन कम है अपने ऑक्टेट कंप्लीट होने से। दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने से 1 इलेक्ट्रॉन लेस है। तो सिमिलरिटी आ गई दोनों में, ठीक है। यस सर। तो पहली सिमिलरिटी ये हो गई। अब दूसरी सिमिलरिटी क्या है देखो, दूसरी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये बन जाएगा H-। माइनस का मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1। ऐसे ही क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का भी क्या होता है, -1 होता है। तो दोनों का सिमिलरिटी हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो सिमिलरिटी ये हो गई कि दोनों
एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये सेकेंड सिमिलरिटी हो गई। ठीक, यस सर। थर्ड आता है इसमें कि जब ये कंपाउंड बनाएगा मेटल के साथ, देखो विद मेटल, जब ये मेटल के साथ होगा तो ये हाइड्राइड के फॉर्म में होता है, जैसे NaH, और ऐसे यहाँ पे NaCl। आप जब इसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे, जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे, यानी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे दोनों का, तो ये होगा Na+ और H-, यहाँ पे भी Na+ और Cl-। तो अब ये कहाँ पे डिपॉजिट होगा, ये होगा आपका माइनस वाला प्लस में जाएगा, यानी ये एनोड में चला जाएगा, और ये प्लस वाला है ये माइनस में जाएगा, यानी कैथोड में जाएगा। तो जैसे ही ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज एट एनोड। एनोड पे क्यों होगा, क्योंकि अब इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, और जब मेटल के साथ क्लोरीन होगा तो नेगेटिव होगा। तो क्लोरीन भी एनोड में जा रहा है और हाइड्रोजन भी एनोड में जा रहा है, तो दोनों के दोनों सेम जगह पे डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका कौन सा करेक्टर हो गया, थर्ड वन, जो दोनों के सिमिलर है। ठीक, यस सर। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला। फोर्थ वाला सबसे मेन है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, और जो भी फ्लोरीन क्लोरीन है, ब्रोमीन या आयोडीन है, ये भी क्या है, नॉन मेटल है। जबकि ग्रुप फर्स्ट वाले क्या थे, मेटल थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब मेटल है, और ऑक्सीजन ओ सॉरी हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो गैस के बीच में मेटल का क्या काम। ठीक है, इसीलिए ये डाउटफुल था। तो कुछ प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच कर रही है, कुछ इसके साथ मैच कर रही है। तो 17 के साथ ये भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो दोनों के नॉन मेटल हैं, तो दोनों की करेक्टरिस्टिक ज्यादा मैच कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा इसे 17 में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी हाई होती है, और जो फ्लोरीन होता है क्लोरीन होता है ब्रोमीन या आयोडीन इसकी भी हाई होती है। तो कहा कि जब इस ये प्रॉपर्टी भी इसकी इसके साथ मैच कर रही है, हेलोजन के साथ मैच कर रही है, तो इसे हेलोजन में रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसको एल्कली मेटल में क्यों रखा हुआ है, तो ये फिफ्थ रीजन है। समझ में आया आपको पांचों रीजन। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कि एटोमिसिटी। एटोमिसिटी पता है किसे कहते हैं, एटोमिसिटी, जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं इन वन मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो एटोमिसिटी हो गया। ठीक है, तो एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। अब मैंने कहा कि जो हाइड्रोजन है ये भी डायएटॉमिक होता है, हाइड्रोजन भी डायएटॉमिक होता है, और फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन ये भी सब क्या होते हैं, डायएटॉमिक होते हैं। तो इसे मेटल के पास क्यों रख रहे हो, मेटल सब कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, एक ही एटम के होते हैं, मोनो एटॉमिक। तो जैसे Na को Na2 नहीं लिखते, लिथियम को Li2 नहीं लिख सकते। ठीक है, और ऐसी पोटेशियम है रुबिडियम है, तो ये मेटल है, तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। जबकि जो गैसेस होती है नॉन मेटल होते हैं वो डायएटॉमिक फॉर्म में है। तो फिर इसको एल्कली के क्या साथ क्यों रखा हुआ है, तो कई चीजें इसकी किसके साथ मैच कर रही थी, हेलोजन के साथ। कई चीज इसकी किसके साथ मैच कर रही है, एल्कली के साथ। और कई चीज ऐसी है जो किसी के साथ मैच नहीं कर रही है। तो फिर इसे रखना है तो कहाँ रखना है। ठीक है, तो ये अभी भी प्रॉब्लम में बना हुआ है। तो आया समझ में आपको ये। यस सर। तो एटोमिसिटी के बाद आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी के साथ मैच नहीं कर रही है, उसमें एक ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बट कुछ जो सर अब इसकी और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज नोन हो सकती है, मतलब मतलब अगर आगे डिस्कवर्ड हुई और प्रॉपर्टीज तो फिर इसकी परफेक्ट ट्रेस पता लग जाएगी ना। हाँ लेकिन अभी तो ये प्रॉब्लम ही बने हुआ है। ओके।
ठीक है, जो प्रॉपर्टीज नाइदर रिजम्बलेंस विद एल्कली मेटल, यानी ग्रुप फर्स्ट को कहते हैं एल्कली मेटल, और ग्रुप 17 को कहते हैं हेलोजन। तो हेलोजन का मतलब 17 ग्रुप और एल्कली का मतलब फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये कहीं भी मैच नहीं करती है। तो एक ही मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्साइड, जो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होता है ये होता है न्यूट्रल, जबकि जो मेटल ऑक्साइड होता है जो, ये होता है बेसिक। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड बनेगा तो एसिडिक हो जाएगा। और जो ग्रुप फर्स्ट का बनेगा, अगर ग्रुप फर्स्ट से ऑक्सीजन कंबाइंड होता है तो बेसिक बनता है ऑक्साइड। और अगर ग्रुप 17 है उससे ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तो बनेगा एसिडिक। लेकिन हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है, वाटर। और वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो अब ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि ना तो ग्रुप फर्स्ट के साथ मैच कर रही है और ना ही ग्रुप 17 के साथ मैच कर रही है। अब इसे कहाँ रखें? ठीक है, तो ये पोजीशन क्या है, अभी तक भी प्रॉब्लम में बनी हुई है। ठीक, समझ में आया है? Yes, sir. तो ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट, हेलोजन और उसकी प्रॉपर्टीज या पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो अभी इसको फर्स्ट पोजीशन में रखा हुआ है, लेकिन इसकी कई प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच करती है, कई प्रॉपर्टी 17 के साथ मैच करती है, और कुछ प्रॉपर्टी किसी के साथ भी मैच नहीं करती, यानी फर्स्ट के साथ और 17 में से किसी के साथ भी मैच नहीं करते। ठीक है, तो इसका पहला पोर्शन आपका फिनिश होता है। बताओ, क्लियर हुआ ना फर्स्ट वाला? Yes, sir. अब आता है इसमें सेकंड इज अकरेंस। सेकंड इज अक्यूरेंस। तो जो ये हाइड्रोजन होता है ये नेचर में दोनों स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, क्योंकि दो स्टेट हो सकते हैं, फ्री स्टेट हो सकता है या तो, और या फिर कंबाइंड स्टेट हो सकता है। ठीक है, और लगभग जो अर्थ क्रस्ट होता है हमारे पास, अर्थ क्रस्ट, इसका 1% हाइड्रोजन होता है बाई वेट। अगर वेट के टर्म्स में देखेंगे तो 1% जो अर्थ क्रस्ट है वो हाइड्रोजन से बनता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में भी होता है लेकिन कुछ अमाउंट में। 1 पार्ट इन 10⁶ पार्ट बाय वॉल्यूम। ये कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, 1 पार्ट अगर हाइड्रोजन का होगा तो टोटल 10⁶ पार्ट बाय वॉल्यूम। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो ये है अकरेंस का। ठीक, और अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं, कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड में तो बहुत जगह है, जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन कंबाइंड होता है, बहुत सारे एसिड हैं, बहुत सारे एल्कली हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, अमोनिया है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखेगा वो सब हाइड्रोजन के सोर्सेस हैं, या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है। ठीक है, इस सब के केस में क्या होगा, आपका कंबाइंड स्टेट में होगा, और फ्री स्टेट में इस तरीके से होगा। तो ये अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, Yes, sir. अब आता है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड टॉपिक है इसमें, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, आइसोटॉप्स मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहला होता है 1H1, दूसरा 1H2,
तीसरा होता है 1H3। 1H1 का नाम है ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ठीक है। 1H2 का नाम है हैवी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन। और थर्ड है, इसको कहते हैं, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब जो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसका नाम क्या है, देखो, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का नाम है प्रोटियम, इसे कहते हैं प्रोटियम। हैवी हाइड्रोजन को कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और जो ये थर्ड वाला है इसे कहते हैं ट्रीटियम या ट्राइटियम। ठीक है, तो ये तीन है इसमें, 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो पहले को कहते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, दूसरे को कहते हैं हैवी हाइड्रोजन, तीसरा होता है रेडियो एक्टिव। इसमें प्रोटियम हो गया, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, जो हम हाइड्रोजन देखते हैं वो ऑर्डिनरी है। उसके बाद हैवी हाइड्रोजन है, और लास्ट में है रेडियो एक्टिव या ट्राइटियम। ठीक। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, हाइड्रोजन को तो हम जनरली H2 को दिखाएंगे। अब जो ड्यूटेरियम होता है उसको D2 से दिखाते हैं, और ट्राइटियम को हम दिखाते हैं T2 से। ठीक है, तो ट्राइटियम को T से, D से ड्यूटेरियम, और जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है या प्रोटियम है उसे सिंपल H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। यस सर। अब इसमें देखो, प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, पहला है प्रोटियम, प्रोटियम यानी 1H1। दूसरा है ड्यूटेरियम यानी D1D2 कर लो। तीसरा है ट्राइटियम, इसमें T कर लो, 1 और 3। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा प्रोटॉन कितना है, तो कितना होगा इसमें प्रोटॉन, पहले वाले में प्रोटॉन किसके सो इक्वल 1। होता है, हाँ 1। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो गए, तो यस तीनों सर। में 1 जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सर 1। इलेक्ट्रॉन 1 इसमें, इसमें भी 1। हाँ, और इसमें, इसमें भी 1 सर। हाँ 1। और न्यूट्रॉन 1। 1, और इसमें 2। इसमें 2, इसमें, 3। हाँ, तो एक कम कर देना है, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन हाँ, होता है प्रोटॉन माइनस एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन। हाँ, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 1 माइनस 1 0, इसमें 2 माइनस 1 1, और इसमें 3 माइनस 1 यानी 2। एटॉमिक ओके सर। मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक ये नंबर। होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हो जाएगा ये यस सर। PEN। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक। यस सर। अब आता है अक्रेंस, इनके कितने कितने परसेंटेज मिलती है एटमॉस्फेयर में। तो जो H2 है, D2 है, T2 है, जो अक्रेंस है इसका, इसमें 99.98% हाइड्रोजन होगा। दूसरा 0.16% ड्यूटेरियम होगा, और 10⁻⁻15% ट्राइटियम होगा। तो ये बहुत कम होता है, ट्रेस अमाउंट में होता है, ये थोड़ा होता है, और सबसे ज्यादा होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है जो, वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, 99.98%। और उसके बाद ड्यूटेरियम होता है हैवी हाइड्रोजन, 0.16%। और ट्राइटियम होता है 10⁻⁻15%। ठीक, तो ये इसके परसेंटेज हो गए। क्लियर। यस सर। अब देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कौन फास्ट भागेगा, डिफ्यूज कौन होगा।
डिफ्यूज मतलब मूवमेंट किसका सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम देखते हैं H2 और D2 में, तो जो H2 होता है वो D2 का 1.414 टाइम्स ज्यादा होता है, इतना ज्यादा स्पीड से भागेगा। और जो टाइटेनियम होता है उसके कंपैरिजन में ये 1.732 टाइम्स फास्टर है, इतने टाइम ज्यादा है टाइटेनियम से। कौन? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये हल्का होता है। और D2 से 1.414 टाइम्स फास्टर होगा। ठीक है, तो H2 क्या होगा? 1.414 414 टाइम्स फास्टर है किससे? D2 से। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 1.732 टाइम्स फास्टर है किससे? टाइटेनियम से। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? अगर इसे 1 मानेंगे तो ये 414 हो जाएगा, 411414, और इसमें 1.732। ठीक है, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे हल्का कौन है? प्रोटियम। और सबसे प्रोटीन। भारी कौन है? ये T2। ठीक, यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है बॉन्ड एनर्जी एंड रिएक्टिविटी। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा और किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? तो बॉन्ड एनर्जी और दूसरा रिएक्टिविटी, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा है? टाइटेनियम की, H2D2T2। और रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? इसका अपोजिट हो जाएगा, H2D2 और T2। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्टिविटी। तो जो बॉन्ड होता है H और H के बीच में, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है। ये क्या होगी? वीक होती है। ठीक है, एच एच के बीच का जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है? लीस्ट होता है। लीस्ट यानी वीक होता है। ठीक, ये सबसे वीक होता है तो जल्दी टूट जाएगा। और जो टी टी के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। टी टी के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होगा। और जो डी डी है वो मीडियम होगा। और एच एच के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता है, तो ये जल्दी टूट जाएगा। इसीलिए रिएक्टिव ज्यादा हो, लेकिन एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, यस सर। अब ये याद रहेगा, बॉन्ड एनर्जी टाइटेनियम की सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन की सबसे कम। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा और टाइटेनियम की सबसे कम। ओके सर। अब देखो एक और आता है आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट, तो आइसोटोपिक इफेक्ट किसे कहते हैं? कि जो डिफरेंस आ जाता है, द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स, यानी आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा। विच अराइजेस ड्यू टू ड्यू टू लार्ज डिफरेंस ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर इन देयर इन देयर एटॉमिक मास और मोलर मास। एटॉमिक मास और मोलर मास। ठीक है, जो मोलर मास होता है ये एटॉमिक मास के लार्ज डिफरेंस की वजह से क्या होता है? जो आइसोटॉप्स होता है उसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट। ठीक, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। ड्यूटीरियम अलग करेगा और हाइड्रोजन अलग करेगा और टाइटेनियम अलग करेगा, तो इसे कहेंगे आइसोटोपिक इफेक्ट। किसकी वजह से आया ये? लार्ज डिफरेंस इन देयर एटॉमिक मास या मोलर मास। इसकी वजह से क्या होता है? जो आइसोटॉप्स होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। क्लियर? यस सर। तो ये आपका आइसोटॉप भी फिनिश हो गया। ठीक, अब आता है नेक्स्ट इज हाइड्राइड। तो आप रिज्वाइन करो इसमें क्योंकि टाइम खत्म होगा ये, तो रिज्वाइन कर लो इसे।
दोबारा। ठीक, ओके सर।